दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाले हैं प्रभास की मूवी स्प्रिट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कुछ अपडेट आई है स्प्रिट से रिलेटेड। उसके सेट पर बहुत सारे कुछ घट चुकी है घटनाएं, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा ये चीज़ की दीपिका पादुकोण को स्प्रिट से निकाल दिया गया है। जो संदीप वांगा रेड्डी है उन्होंने दीपिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि दीपिका का जो लक्षण था वो कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि नकचरी हीरोइन है ये। और बॉलीवुड का पतन का भी कारण ये है, नकचरी पाना करना किसी भी डायरेक्टर के साथ जाकर, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ जाकर। तो सभी जगह तो ऐसा नहीं चलेगा, बॉलीवुड में ही उनका चल सकता है, साउथ में तो नहीं चलेगा। साउथ में कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो कि उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए उनका व्यवहार एक खराब था। वो उनके प्रोड्यूसर के थ्रू उनका स्प्रिट से जो डायरेक्टर है संदीप वांग रेड्डी, उनके प्रति उनका व्यवहार थोड़ा खराब था। और दीपिका पादुकोण ने पूरा के पूरा डिमांड देख रखा था। मैं वो डिमांड आपको बताऊंगा और यही बताऊंगा कि दीपिका पादुकोण को कौन से हीरोइन ने रिप्लेस किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल को नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों दीपिका पादुकोण का बहुत सारा मांग है, जिसमें से एक मांग है कि 8 घंटे का वो इसमें शूट करेगी, और 8 घंटा वो भी लगातार नहीं, ब्रेक ले लेकर ये शूट करेगी 8 घंटा का। और ये हो गया पहला मांग। और दूसरा मांग ये है कि उनको हैवी फीस दिया जाए, जो कि उनको दिया गया था शायद से 25 करोड़ का। इनको 25 से 20 करोड़ का फीस दिया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा है इनके लिए। लेकिन हाँ, इसके बाद भी मेकर्स ने धीरज धरा कि चलिए ये चीज़ कर लेंगे, मान लेंगे ये बातों को, 8 घंटा ठीक है, और फीस जो है वो भी दे दिए, ठीक है चलो। लेकिन एक और डिमांड है, मेम साहब का डिमांड जो है यहाँ तक नहीं रहा है, और डिमांड है इनका प्रॉफिट जो होगा मूवी का, प्रॉफिट में भी इनको हिस्सेदारी चाहिए। लग रहा है कितना बड़ा ये हीरोइन हो चुकी है, तो प्रॉफिट में भी इनको हिस्सेदारी चाहिए। आपने देखा ही होगा बेशरम रंग जो गाना आया था पठान का, वो कितना मतलब कह सकते हैं कि एक बिकनी में इसने डांस किया था, और यहाँ तक हो गया। और अब देखिए इसका एक और डिमांड है कि ये तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलेगी। मतलब फीस जो लिया है वो पूरा तरह से काम करने के लिए लिया है। कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, आपको काम करते हुए वो देखना चाहता है, तभी तो आपको 20 करोड़ रुपया और 25 करोड़ रुपया फीस दिया है। फालतू में तो नहीं दिया। एक झटके में आप 20 से 25 करोड़ रुपया कमा ले रहे हैं, तो वहाँ पे काम भी दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन इन मैडम को ये काम नहीं करना था। तेलुगु में इनको स्क्रिप्ट बोलने में ऑकवर्ड लग रहा था, या फिर इन्हें छोटा फील होता होगा, इसीलिए इन्होंने तेलुगु में जो डायलॉग है वो बोलने से इनकार कर दिया। और ये भी जानना चाहिए दीपिका पादुकोण को, अभी तेलुगु इंडस्ट्री बहुत आगे चला गया बॉलीवुड से, तो यहाँ पे उनको फुटानी किए बिना ये सारा कुछ करना चाहिए था। जो ये डिमांड कर रही है वो गलत डिमांड है, लेकिन मेकर्स ने जो बात बोला है वो एकदम सही बोला है। मेकर्स तो फ्री में पैसा बांटने के लिए तो नहीं बैठा है, काम आपका से चाहता है, तो इसीलिए मेकर्स ने निकाल दिया है इनको। डायलॉग ही इनका वो कहना था कि वो नहीं बोलेगी तेलुगु में, और यहाँ तक डायलॉग तो नहीं बोलेगी, लेकिन और भी बहुत सारा इनका डिमांड था। ये तो मैंने आपको मुख्य जो डिमांड थी वो बताया, और भी बहुत सारा इनका डिमांड था। इसी के चलते इनको निकाल दिया गया कि तुम जाओ बाहर, तुमसे अच्छी हीरोइन आएगी जाएगी, लेकिन तुम जैसी अय्याश हीरोइन इस मूवी में नहीं चाहिए। और हाँ, तुम जैसी फ्रॉड हीरोइन भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस जैसी हीरोइन के ऊपर कुछ बोलने के लिए भी मैं अपने आप को छोटा फील करता हूँ, शर्म करता हूँ, क्योंकि इसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बोला ही नहीं, देश के प्रति कुछ नहीं बोला। अब जब देश के प्रति देशभक्ति दिखाना है तब कुछ नहीं बोला, लेकिन पठान में तुमको स्पाई एजेंट ये वो बनना था। लेकिन जब सही टाइम में देशभक्ति दिखाने का आया, बॉर्डर पे जाकर नहीं दिखाना था, सिर्फ और सिर्फ एक देश के नाम संबोधन ही कर देती, ट्वीट कर देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बॉलीवुड के अधिकतर एक्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया, गिने चुने लोग ही किए थे, जैसे अक्षय कुमार, वरुण धवन और भी कुछ एक्टर हैं, उन्होंने ये बात कहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सपोर्ट किया था। लेकिन दीपिका पादुकोण ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अच्छा ही हुआ। मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ कि इसको निकाला गया। हालांकि ये रहती मूवी में तो कुछ ज़्यादा खराब भी मूवी हो सकता था, लेकिन अब इनको निकाल कर रिप्लेस किया गया है तृप्ति डिमरी से। अब तृप्ति डिमरी नई हीरोइन होने वाली है स्प्रिट की, क्योंकि इन्हें 24 तारीख को मई को कल यानी कि सैटरडे के दिन इनको साइन भी कर लिया गया है तृप्ति डिमरी को। और तृप्ति डिमरी अब से इस मूवी में आपको नई हीरोइन के तौर पर दिखेंगी। डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने ये अनाउंस किया है बाकायदा एक पोस्ट करके। स्प्रिट का जो बजट है 300 करोड़ का है, और जो ये मूवी है वो अभी फ्लोर पे जाने वाला है, और इसी साल से इस मूवी का शूटिंग स्टार्ट होगा।
और कहा जा रहा है कि 2026 में मूवी का प्रॉपरली वर्क पूरा हो जाएगा और 2026 के एंड तक ये मूवी रिलीज भी हो जाएगा। यानी कि 8-9 महीने में मूवी बनकर तैयार हो जाएगा और रिलीज होने के लिए अब ये फ्लोर पर भी चला जाएगा। तो फिलहाल आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो दीपिका पादुकोण का मांग था 8 घंटे का काम करना, फिर उसके बाद तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलना, फिर इनको चाहिए कि मोटा हैवी फिश चाहिए जो कि दिया जा रहा था, फिर इनको कुछ प्रॉफिट में भी शेयर चाहिए था। तो ये इनका मांग जो था वो सही था या फिर गलत था, आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मेरा मानना ये है कि जो डायरेक्टर ने पैसा दिया है वो आपसे काम लेंगे, आपको वो काम करना चाहिए था। हालांकि वो गलत काम नहीं बोल रहे थे, सही काम बोल रहे थे। और इतनी बड़ी आप हीरोइन भी नहीं हो गई हैं कि आप शेयर में से भी हिस्सा लीजिएगा। और प्रभास तक ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं शेयर में से प्रॉफिट में से हिस्सा लूंगा। तो फिर आप कहाँ की हीरोइन है? आप तो प्रभास से छोटी ही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।